Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जो दोस्त है वो चाहता है सुलह की दुआ, जो दुश्मन है वो चाहते हैं कि आपस में जंग हो। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, आपको पता है कुछ देश विश्व में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपस में जंग हो, कुछ दोस्त हैं जो दुश्मन लगते हैं लेकिन वो चाहते हैं अमन और शांति रहे। बात कर रहा हूं फिर से एक बार भारत की उस विजय की जो उसने अमेरिका के ऊपर अभी अभी हासिल की है, भारत की उस विजय की जो उसने आसियान समिट में मलेशिया न जाकर जीत प्राप्त करी है, और उस विजय की जिसको हम कई वर्षों से ढूंढते हुए आ रहे हैं कि भारत का अपना वर्चस्व हो। मैं आपको कई बार अपने आर्टिकल्स में बता चुका हूं कि इंसान किसी चीज के सामने नहीं झुकता, वो झुकता है तो सिर्फ ताकत के सामने। तो एक ही विकल्प बचता है कि आपको ताकतवर होना होगा। सबूत के साथ एक एक चीज पेश करूंगा, आप स्वयं मान जाएंगे कि हां, भारत किस रास्ते पर है और हमको कितनी ताकत अर्जित करने की जरूरत है। बहुत ध्यान से आर्टिकल सुनिएगा। इंडिया अमेरिका हिस्टोरिक डील साइन, एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है जो अभी तक कभी नहीं हुई। अगले 10 साल तक की एक डील साइन करी है, लेकिन यह हमारे संबंधों में भी कड़वाहट ला सकती है। कहां से दोस्तों? कई देशों से जहां से हम हथियार खरीदते हैं, जैसे हमारा जिगरी यार रशिया से भी हमारे हथियारों की डिफेंस की डील रहती है, और अमेरिका इसीलिए प्रेशर बना रहा है कि हथियार हमसे खरीदो या तेल हमसे खरीदो। भारत क्या करता है कि तू हमेशा यह चाहता है कि भारत किसी ना किसी के साथ जंग में रहे तो नीचे गिरे, इसलिए हम हथियार भी रशिया से खरीदते हैं और तेल भी। अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट है बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल समझाने जा रहा हूं जो आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। इंडिया यूएस 10 ईयर डिफेंस पैक्ट साइंड एट आसियान। मैं आपको कई सारी चीजें लिंक करूंगा इसमें, यह सिर्फ आसियान की खबर नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक धागा क्लियर करूंगा। दोस्तों, आसियान सबसे पहले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह एक एसोसिएशन है जो बना है, ज्यादातर कंट्री जो है समुद्र के आसपास हैं, इंडोनेशिया या मलेशिया, तिमिर लाओतो, ये सारी मतलब लगभग 11 कंट्रीज इसके अंदर है। ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना है वो थाईलैंड में है, बैंकॉक जिसकी राजधानी है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जकार्ता में है, इंडोनेशिया की जकार्ता राजधानी है। और भारत 2002 से इसका मतलब मीटिंग को अटेंड करता आ रहा है, डायलॉग पार्टनर बन गया इसका। तो 22वां समिट था ये इंडिया आसियान समिट। मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह चुके हैं कि ये जो सदी है, और खासकर 2026, ये सदी है आसियान इंडिया रिलेशनशिप की, मैरीटाइम कोऑपरेशन की, कि हम इस पर राज करेंगे। ठीक है, अब आपको बताऊंगा कैसे 11 देशों के साथ, 11 देशों में लगभग 65 करोड़ लोग हैं दोस्तों, ध्यान रखना, और इनकी जीडीपी टोटल है $3.8 ट्रिलियन, सारे देशों की मिलाकर। भारत की जीडीपी इन 11 देशों से ज्यादा है, समझ गए? अब आप सोचते होंगे भारत को इतना क्यों तवज्जो मिलती है, तो आप समझ लीजिए पूरा का पूरा क्लब भारत के जीडीपी के बराबर नहीं है, हमारी 4 से ऊपर है। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखना, यह सेक्रेटरी है दोस्तों कहां का? यूएस का। यह क्या कह रहा है? इसने राजनाथ सिंह साहब के साथ पैक्ट किया है, हमने 10 साल के लिए पैक्ट कर लिया है यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क पर। इसमें हम कई चीजें, जैसे तेजस, हम अभी इंजन कहां से लेते हैं? यूएस से लेते हैं। इसमें डिफेंस में बहुत से हमने पैक्ट किए और 10 साल तक ये हमारे कंटिन्यूस चलेंगे, इससे अमेरिका खुश है। लेकिन साथ ही एक चीज भी बता देता हूं कि कोई टैरिफ कम नहीं हुआ है, हमारा टैरिफ अभी वहीं के वहीं है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दोस्तों आपने देखा होगा, जब किसी से दुश्मनी हो जाती है तो आप आमने सामने आते हैं तो हो सकता है मामला ठंडा पड़ जाए, तो उनके अंदर जो आग लग रही है वो अभी भी जिंदा है। यानी ट्रंप से वो मिलना नहीं चाहते फेस टू फेस बिल्कुल भी, इसीलिए वो एससीओ में गए जहां ट्रंप नहीं था। अब मलेशिया में जो समिट हुई है आसियान की, इसमें वो जानबूझकर एब्सेंट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, साफ मना कर दिया कि बाइलेटरल में आपसे नहीं मिलूंगा। आप घुटनों के बल चलकर, जैसे आप जी जिनपिंग के पास गए हो और वहां हाथ जोड़कर आए हो कि मैं अप्रैल में चीन भी जाऊंगा, वैसे ही तुम घुटनों के बल भारत आओगे, भारत से कहोगे कि व्यापार करो, तब व्यापार करूंगा। ऐसे डायरेक्ट बाइलेटरल ट्रेड नहीं होगी कि 2 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। ठीक है, यही जियोपॉलिटिक्स है, आप समझ लेना। एक छोटी बात बताता हूं, बड़ी समझना। जियोपॉलिटिक्स कभी भी ये गेम नहीं होता है कि आज अगर हमने नोटम इश्यू कर दिया है तो आज ही पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा और पीओके आ जाएगा। ये एक जियोपॉलिटिक्स इज अ स्ट्रेटजी कि ये अगले 10 साल के लिए बनाई जाती है कि 10 साल में हमको क्या करना है। जैसे कितनी सालों से 2014 से ये स्ट्रेटजी बन रही थी कि 2019 में 5 अगस्त वाले दिन हमको आर्टिकल 370 हटाना है। इसको कहते हैं दोस्तों पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, समझ गए? अब रूस ने कभी बताया नहीं, बहुत पहले से न्यूक्लियर टेस्ट बंद हो गए, लेकिन अब रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है और उसने बता दिया कि हम अंदर अंदर काम कर रहे थे। यह हमारी रणनीति है कि अगले 10 साल में हम कहां होंगे, यह भारत इस पर काम कर रहा है।
अगर आज आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो सोच लेना भारत पीछे से बहुत बड़ा कोई काम कर रहा है और डायरेक्ट एक तारीख निश्चित है जिस दिन पीओके भारत में शामिल हो जाएगा, लिख लेना। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये आसियान समिट है मलेशिया में 2025 में अभी हुई है। ये 47th आसियान समिट है और भारत के साथ जिनमें भारत ने हिस्सा लिया है ये 22nd आसियान समिट है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हर आदमी मौजूद है। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप है, सारे देशों के, जैसे मैंने आपको बताया 11 देश हैं इसमें, तिमोर है, लेस्ते करके इसमें लास्ट कंट्री है जो अभी जुड़ी है। ठीक है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है, ये सारे नेशन इसमें हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, ये राजनाथ सिंह को देख लीजिए, पीटर हेजेट के साथ इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है कि ठीक है हम आपके साथ हथियारों की डील करते हैं। जरूरी है ये एग्जैक्टली जरूरी है, क्योंकि तेजस का इंजन ही रोक दिया इन लोगों ने, इंजन ही नहीं दे रहे हैं। अब हमको यहां से खरीदने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों पड़ रही है? हमारी कमजोरी है भाई, हम कमजोर हैं, हम मेड इन इंडिया नहीं कर रहे। अब आपको एक चीज दिखाऊंगा जो आपके कान में सनसनी देते हुए जाएगी। दोस्तों, हम केवल इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आपको पता है हम रशिया से बहुत ही एक्टिव परचेसिंग में हैं और फिर एक और हमने डील कर दी है, यानी इसके साथ हमने डील करी है 10 साल के लिए। और 10 साल में किसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। 10 साल में किसमें? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, प्रोडक्शन में, डिफेंस कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में, इन सब में करी है। साथ ही हमने इसके साथ यह भी बता दिया है कि जैसे सप्लाई चेन हमारी आपके साथ बूस्ट हो रही है ना, वैसे ही हम दूसरों के साथ भी करेंगे और उसका सबूत मैं आपको यहां दिखा देता हूं। देखिए ये दोस्तों क्या है, ये है तेजस, इंडियन तेजस। अब इसके बंद हो गया था काम क्योंकि यूएस हमको इंजन ही नहीं दे रहा है, कह रहा है आप रशिया से तेल बंद करोगे तभी सब कुछ करूंगा। तो इसका अब दोबारा से ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा, तेजस बनने लगेगा। लेकिन हम इसका बहुत जल्दी, क्योंकि यूएस कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, रशिया हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, इसीलिए वो जिगड़ी है। इसलिए हम इसका अब विकल्प ढूंढ लेंगे और इंजन हम अपने यहां बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेक इन इंडिया वही है जिसका मजाक उड़ाते थे लोग, आज मेक इन इंडिया पर ही डिपेंड हो रहा है भारत। भारत में ही बनेगा, भारत के लिए बनेगा, दूसरे लोग आकर बनाएंगे भारत के लिए, समझ गए। ये है जीई एरोस्पेस F414 इंजन ज्वाइंट प्रोडक्शन डील फॉर द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ये वाले इंजन की भी डील हो गई है F414। ठीक है, डिफेंस में हमने डील करी है अमेरिका के साथ। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूंगा, ये देख रहे हो ये जोड़ी, ये दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि इंडिया के HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया यूएसी एमओयू के साथ मॉस्को में यह डील करी है कि हम प्रोड्यूस करेंगे SJ-100 कम्यूटर एयरक्राफ्ट। हम एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ध्यान रखना, रशिया के साथ मिलकर, जिसका नाम क्या है SJ-100। यह पूरे देश में चलेगा, हवाई जहाज कम्यूटर है ये, इधर से उधर जाने के लिए। और अभी ये हम डोमेस्टिक पर्पस पर यूज करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, भारत पहले बनाता था लेकिन बीच में बंद हो गया, अब हमने दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन शुरू किसके साथ किया? रशिया के साथ। आपने देखा होगा दुनिया में जितने हवाई जहाज चल रहे हैं ज्यादातर कहां के? बोइंग कंपनी के। जो अभी गुजरात में कुछ दिन पहले ये जो क्रैश हुआ है ना, ये दोस्तों किसका है? बोइंग कंपनी का है। यहां पर तो आकर लोगो चिपका देते हैं एयर इंडिया का, इंडिगो का और इनका, किंगफिशर का, लेकिन वो बोइंग उनको बना रही है। अब भारत उनको बनाएगा रशिया के साथ मिलकर, और अभी पहले हम इसको डोमेस्टिक पर्पस में यूज करेंगे। यानी हम अगर तेल लेना बंद करेंगे, सीधी बात बता रहा हूं, तो भारत ने तय कर लिया है कि रशिया को पैसा कैसे देना है। अगर हम तेल बंद करेंगे तो हथियार बढ़ाएंगे, हथियार बंद करेंगे तो ऐसी चीजों के साथ डील करेंगे, लेकिन रशिया की इकोनॉमी को गिरने नहीं देंगे। यही होती है दोस्ती, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बखूबी किया जा रहा है। आपको पता है पिस्टल भी बन रही है, आपको पता है S-400 हमने मिसाइल के लिए भी बोल दिया है। डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास हमने 5 डिफेंस सिस्टम के लिए और बोला है रशिया से। यह भी हमारी डील है रशिया के साथ, ठीक है। तो टेंशन वाली यहां दूर दूर तक कोई बात नहीं हो रही। अब आपको एक चीज बता देता हूं, ये देखिए दोस्तों, इंडिया एंड रशिया, क्या तेल का इंपोर्ट बंद हो गया? क्या नहीं, इस इंपोर्ट के ऊपर ही तो इसने 50% टैरिफ लगाए थे, अभी ये टैरिफ कम नहीं हुए। मैं दिखाऊंगा आपसे, मलेशिया में चाइना के प्रेसिडेंट के सामने ऐसे खड़ा है ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। अब ये समझने की चीज है आपको भारतवासी होने के नाते कि जियोपॉलिटिक्स उसको झुकाती है जिसमें पावर होती है, उसके सामने अच्छा झुकता है। यानी आज चाइना का मुकाम जो कद है वो ऐसा है दोस्तों, जेन डोंगपा के टाइम पर क्या था, ऐसे खड़े रहता था चाइना अमेरिका के सामने, और आज अमेरिका खड़ा है ऐसा। इसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स, ध्यान रखना। ये देखिए, द यूएस इंपोज्ड पेनाल्टीज रिलेटेड टू इंडियाज कंटिन्यूड परचेस ऑन रशियन ऑयल। इस पर यह पेनाल्टी लगी थी, ये कम नहीं हुआ है, ये 15% नहीं हो जाएगा, तब तक कोई डील नहीं होगी। और यही कारण है कि मोदी जी डायरेक्ट वहां नहीं गए। जयशंकर साहब से क्यों चिढ़ता है अमेरिका, बताइए आप कमेंट सेक्शन में। क्योंकि दोस्तों जयशंकर साहब गए थे इनकी जगह, और अब फिर वहां पर प्रखर होकर उन्होंने बोला है कि ट्रंप की जो ये टैरिफ पॉलिसी है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको शिट बोलते हैं। ये जो टैरिफ पॉलिसी है, इसने पूरा टर्मोइल किया हुआ है इकोनॉमिक वर्ल्ड में, और इस वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं कि मतलब यह कि ट्रेड रिलेशन खराब हो रहे हैं, ट्रेड वॉर की स्थिति आ गई है, वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी आ जाएगी। अब ऐसे जयशंकर साहब सामने से बोल देते हैं नाम लेकर, तब चिढ़ है कि यह आदमी नहीं होना चाहिए। बाकी मैं, मोदी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
समझ रहे हो आप क्या राजनीति चल रही है, यही हमको समझना है। तो अभी कोई भी हमारी व्यापारिक डील सिवाय डिफेंस के नहीं हुई है। नो बाइलेटरल विद ट्रंप, साफ कह रखा है भाई अगले बंदे ने कि बाइलेटरल नहीं करूंगा ट्रंप के साथ वन ऑन वन में। वन ऑन वन में जब वो झुक के आएगा तभी वन ऑन वन होगी, वरना नहीं होगी, ध्यान रखना। इसलिए आसियान की समिट को स्किप कर दिया, मुझे नहीं जाना। आधे लोग इसका हवाला देते हैं कि ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्या कर दिया, नहीं गए। ये भी बात हो सकती है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ट्रंप से वन ऑन वन में नहीं मिलना है, इसलिए ये समिट कैंसिल कर दी। मोदी जी ने नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ढाका में कॉन्स्पिरेसी खुली थी एससीओ वाली, इस वजह से कह रहे थे कि सुरक्षा के चलते नहीं जा रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहां देखिए, पीएम मोदी स्किप्ड आसियान समिट टू अवॉइड मीटिंग ट्रंप। ये रिपोर्ट कह रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि ट्रंप से मीटिंग को स्किप करने के लिए आसियान समिट में नहीं गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये सीधी बात है, सिक्योरिटी रीजन बता सकते हैं, बताना चाहें तो, जो वो अपने डॉट्स हैं कैसे आप कन्वर्ट करोगे। ये क्या कहता है आप जानते होंगे, ये कुछ भी कहता है, इसमें बुद्धि नहीं है भाई साहब, कंफर्म बात है ये कुछ भी कहता है। क्या कहता है कि यू विल नेवर डू बिजनेस, यानी आप कभी व्यापार नहीं कर पाओगे, आप पर 250 कितना 250% का टैरिफ लगा दूंगा इंडिया के ऊपर अगर पाकिस्तान से चू भी किया तो। ये पाकिस्तान का गोद लिया हुआ बाप है, आप समझ जाओ आज भी। बस यही कारण है दोस्तों कि पाकिस्तान के लिए इतनी जान लगा रहा है कि कैसे भी आप पाकिस्तान को मत मारो, क्योंकि तुमने उसको मार दिया तो अफगानिस्तान तो तुम्हारे फेवर में है, नेपाल तुम्हारे खिलाफ बोल नहीं पाएगा, श्रीलंका से तुम्हारी मित्रता है, म्यांमार को तुम वहीं ढेर कर लोगे, बाकी सारे देश तुम्हारे फ्रेंडली हैं, चाइना तुम्हारी तरफ झुका हुआ है, रशिया आजकल तुम्हारे साथ बैठता है, तो मैं तुम में दिक्कत कहां से पैदा करूंगा। एक यही तो दल्ले हैं जो मैंने पकड़ रखे हैं, आधी रात बुलाता हूं, आधे पार्ले जी के पैकेट पे आ जाते हैं। यह दिक्कत है, इसलिए पाकिस्तान को इतना बचाव कर रहा है कि चाहे जो हो जाए पाकिस्तान से कुछ मत करना मेरे दोस्त। ये देखिए आपको हकीकत बता देता हूं अमेरिका की कितनी पावर है अमेरिका में। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा इसने, इस ट्रक ने ये ट्वीट किया था, चाइना के खिलाफ है ये ट्वीट, और धुआंधार न जाने क्या क्या बका है इसमें। और फिर बाद में क्या हुआ देखिए, यहां से यहां तक का सफर यहां आ गया और इसकी इतनी बड़ाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है, और ये एक शब्द नहीं बोला। ट्रंप मीट्स विद जी, डिक्लेयर्स इमीडिएट कट ऑफ टू टैरिफ्स। और क्या कहते, देखिए ताकत किसको कहते हैं कि कुछ नहीं बिगाड़ पाया इसका। 57% टैरिफ लगे हुए चाइना के ऊपर, घटाकर 47% कर दिए, इमीडिएटली कट। किसकी वजह से? क्योंकि रेयर अर्थ मेटल में चाइना की मोनोपोली है। भूखा मर जाएगा, ना कोई एयरक्राफ्ट बनेगा, ना गोली बनेगी, बारूद बनेगा, ना शिप बनेंगे अगर रेयर अर्थ मेटल नहीं देगा चाइना तो। और उसकी तो इकोनॉमी ही हथियार पे चलती है, यह है ताकत। इसलिए कहते हैं अपना वर्चस्व पैदा करो। ऐसे दोस्तों वर्ल्ड पावर बनने वाले लोग भी ऐसे रूमाल लेके पैरों की जूतों की पॉलिश करेंगे आके। अब बोल के और आया है कि मैं एक बार अप्रैल में और आऊंगा आपसे भीख मांगने रेयर अर्थ मेटल के लिए, अभी एक बार कुछ कर दीजिए। ये वही अमेरिका है जो दम नहीं भरता है। देख लीजिए आप, यहां देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए झूठ दिखाऊं आपको, डोनाल्ड ट्रंप का झूठ देख लीजिए, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कान में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को कैसे भी माफ कर दो यार, मेरी जवान मेरे काबू में नहीं है। वो एक मीम चलता था ना, अरे मेरे मुंह से निकल गई, मुझसे गलती हो गई। ये वही है दोस्तों, ये एक शब्द नहीं बोला, यही बोलता रहा है, बड़ बोला ना जाने क्या क्या बोलता है गधा। ट्रंप ऑन मीटिंग पर क्या कहता है, मीटिंग विद जी वाज अमेजिंग आउटस्टैंडिंग। वो बोला ही नहीं है तेरे से, अमेजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो गया। यूएस एंड चाइना ऑलरेडी एग्री टू लॉट ऑफ थिंग्स, किसी चीज में एग्री नहीं है, नथिंग। अ लॉट ऑफ डिसीजंस मेड, कोई डिसीजन नहीं, एक सिंगल ट्रेड का डिसीजन नहीं हुआ। केवल एक चीज हुई है कि 57% टैरिफ से इसने 47% कर दिए हैं कि थोड़ा सा नाराज कम हो जाए। 6 साल में पहली बार मिले हैं ये दोनों, ट्रंप और जी जिनपिंग आमने सामने। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनवीडिया ब्लैकवेल, एनवीडिया के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ताइवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 10% इफेक्टिव इमीडिएटली, फेंटेनिल के ऊपर आपने ड्रग्स को रोकने का काम किया, इसलिए हम आपको टैरिफ घटा रहे हैं। सोयाबीन परचेज स्टार्टिंग इमीडिएटली, कोई परचेज स्टार्ट नहीं हुआ सोयाबीन का, नथिंग। और ध्यान रखना दोस्तों, सोयाबीन के दाम और गिर गए हैं, यानी इन्होंने कहा है कि वो पहले वाले दाम पे तो हम खरीदेंगे नहीं, इसने दाम कम कर दिए, फिर भी ट्रंप ने फिर भी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। ये देख लीजिए, ये इसके फेलियर हैं ट्रंप के, ये सारे। नो रोड ब्लॉक ऑन रेयर अर्थ्स, वो कह रहा है नो रोड ब्लॉक ऑन रेयर अर्थ्स, कह रहा है रेयर अर्थ्स में कोई रोड ब्लॉक नहीं है। रेयर अर्थ तो दे ही नहीं रहा चाइना, इसको मना कर दिया है, अपनी शर्तों पर देगा। ये चाइना की पावर है, भारत को ऐसा बनना होगा कि ये लोग आके घुटने टेकें, भारत की ये जरूरत है। दोस्तों यहां देखिए आप, ये कौन है, ये डोनाल्ड ट्रंप है। आज ये इसके जूते चाट रहा है, क्यों? क्योंकि ये पावर है। ये क्या है? ये पावर है दोस्तों, $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इसकी, हल्के में मत लेना। यहां कौन है? पुतिन। अब ये पुतिन से डरता है, झुकता नहीं है, डरता है, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये अब एक आदमी से डरने लग गया है इसके अलावा, और वो है दोस्तों भारत का नरेंद्र मोदी जी। इसको पता चल गई है कि जी जिनपिंग तो कुछ भी पावरफुल नहीं है। 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेने के बाद अगर भारत की 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी हो गई, आग लगा देगा अमेरिका के अंदर। एक एक चीज यहां बिकना बंद हो जाएगी, भूखा मर जाएगा अमेरिका। वो जानता है कि कैसी डिप्लोमेसी करते हैं भारत वाले, समझ गए दोस्तों। ये दैट वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस्ड विद यू। आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन महेशन IAS डिजिटल प्लेटफॉर्म।
और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेंबरशिप में आपके लिए जो ब्रिलियंट वीडियोस होंगे वो मेंबरशिप वाले कॉलम में भी आने लगेंगे। तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्दी हम इस पर काम करने वाले हैं। विद इन 1 और 2 वीक्स आपको मेंबरशिप के वीडियोस मिलने लगेंगे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए अलाउड रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। मैं फिर आऊंगा एक और जबरदस्त आर्टिकल के साथ। कोई भी डेवलपमेंट, एक आर्टिकल लेके आ रहा हूं आपको नहीं शायद पता होगी, एक ऐसा एयरबेस जो दोस्तों सबसे ऊंचा है वर्ल्ड में, भारत उसको बना रहा है, वो टोटली ऑपरेशनल हो गया है। बहुत अच्छे से आपको कनेक्ट करूंगा सियाचिन ग्लेशियर के साथ कि कैसे हाईएस्ट बैटलफील्ड पर हम बैठे हुए हैं और कैसे अब हमारा चू यानी चू भी नहीं कर सकता है, ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना बाल बांका कर सकता है। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सशक्त भारत में जीने के लिए तैयार रहिए। शुक्रिया।